All welcome back on Wheel of Fortune Tarot. So myself Vantri and I'm here to guide you. I'm a psychic and intuitive tarot card reader. एंड आज की जो रीडिंग है ये होने वाली है आपके लिए, आपके पर्सन के करंट थॉट्स के बारे में, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है इस वक्त उनके दिल दिमाग पर। ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होली की एनर्जीज़ हैं, फुल मून चल रहा है, मार्च न्यू मंथ है, तो इन तीनों की ही एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड पर किस तरीके के एफर्ट्स डाल रही है, किस तरीके की एनर्जीज़ को क्रिएट कर रही है, ये हम जानेंगे विद थ्रू टैरो। फटाफट से मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर लो ताकि आपकी लाइफ की जो भी करंट सिचुएशन है वो मुझ तक पहुंच जाए और मैं कहीं ना कहीं थ्रू कार्ड्स आपको गाइड कर पाऊँ। तो देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके लिए, क्या आप अपनी लाइफ में होता हुआ देख सकते हो अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप के थ्रू। अभी मैं तो भूल गई, सॉरी सॉरी सॉरी। सबसे पहले आपको चूज़ करना है नेम इनिशियल, सॉरी पिक अ कार्ड रीडिंग है क्योंकि आपको अपने पार्टनर के नेम इनिशियल चूज़ करने हैं और नेम इनिशियल के लिए फर्स्ट तो आपको थंबनेल पर दिखते होंगे, बट अभी आपको जो नेम इनिशियल है वो डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे डायरेक्ट। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल को पाल फर्स्ट या पाल सेकंड जिस भी पाल के अंदर देख रहे हैं आप उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए और उस पाल को चूज़ कर लीजिए और अपने वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो यस, फाइनली जिन्होंने फर्स्ट को चूज़ किया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन को, जिनके भी पार्टनर के नेम के इनिशियल फर्स्ट पाल के अंदर एंटर करे हुए हैं, हम उनके लिए एनर्जीज यहाँ पर देखते हैं कि क्या है और कैसी हैं। पहले ही दो कार्ड, सन ऑफ सोर्ड्स, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट एंड ब्रेकअप, थर्ड पार्टी, चारों सिचुएशन मुझे नज़र आ रही हैं फिलहाल पाल फर्स्ट के अंदर। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 5 कार्ड रीडिंग करूँगी, ठीक है, मैं 5 कार्ड की रीडिंग करूँगी। द टावर, आई एम सीइंग, सबसे पहले मैं कुछ ज़ोडिएक साइंस की और डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेती हूँ। 1/10/1928 and 7/16/25. At the same time I have the energy of कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके या फिर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस कैप्रिकॉन हो सकता है सन मून राइजिंग के अंदर। अभी अगर मैं करंट सिचुएशंस की बात करूँ तो देखो द टावर का कार्ड है। कुछ लोग का तो कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप में पार्टनर का सच सामने आया हुआ है कि आप लोग का ब्रेकअप ही हो चुका है। ब्रेकअप की एनर्जी आई एम सीइंग फॉर सम पीपल। कुछ लोग सिंगल है, वेटिंग फॉर न्यू पर्सन, सेकंड एनर्जी। थ्री ऑफ वैंड्स, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को ग्रो कर रहे हो, मतलब चीज़ें बैलेंस है, अभी कुछ ऐसी कोई बेकार या ख़राब चीज़ मैं नहीं देख पा रही हूँ। थिंग्स आर बैलेंस मोड और रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एनर्जी आई एम फीलिंग ऑन द स्पाइल। सन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और एट द सेम टाइम दे आर पुटिंग यू जस्ट एज एन ऑप्शन। आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आपके अलावा उनके पास अदर सम ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं इस वक्त पर। हाफ ऑफ कप्स, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन। मैरिड लाइफ के लोग भी हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, तीनों ही लोग की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। कोई है क्या जिसका डाइवोर्स होने वाला है यहाँ पर? फीलिंग लाइक द टावर की एनर्जी भी हमारे पास, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डाइवोर्स होने वाला है और आप किसी न्यू पर्सन के साथ या तो नई शुरुआत के लिए सोच रहे हो या फिलहाल आप वेट कर रहे हो कि कोई अच्छा पर्सन खुद आपकी लाइफ में एंटर करे। चलिए फिलहाल आपके पर्सन की करंट एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं, करंट फीलिंग जानने की कोशिश करते हैं और कब तक वो आपके नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये भी हम इस रीडिंग पे जानेंगे। तो फर्स्ट नाउ वी हैव द एनर्जी ऑफ द 5 ऑफ कप्स विच टॉक्स अबाउट आपके पार्टनर। देखो इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेकर ना खुद भी आपसे नाराज़ और निराश नज़र आ रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपसे ज़्यादा गलती कहीं ना कहीं उनकी है और अभी उन्हें ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आ रही है कि आपकी गलती कम थी और उनकी ज़्यादा। जिस वजह से पार्टनर इस वक्त पर मतलब डे में तो भले ही अपने आप को बिजी रख ले रहे हैं, बट आई एम सीइंग कि लेट नाइट थॉट्स काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग में चल रही हैं और चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो रहे हैं। अब उन्हें फ़िक्र होने लगी है, जिस पर्सन को अभी तक रिलेशनशिप की फ़िक्र नहीं थी अब कहीं ना कहीं उन चीज़ों की फ़िक्र हो रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट की एनर्जी, जिस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं जब आप थे आपकी वैल्यू नहीं करी, चीज़ों की फिक्र नहीं करी, केयर नहीं करी, नाउ डेट पर्सन इज़ लुकिंग फॉर यू। वो पर्सन अब आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप चीज़ें ठीक करोगे या फिर आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ कदम बढ़ाओगे।
आपके पार्टनर के दिमाग में पता है कि ये चीज़ इस वक्त पर ये भी चल रही है कि अब इतना सब होने के बाद, अब इतना सब जानने के बाद क्या आप उनके पास वापस आओगे? क्या आप उनकी ज़िंदगी में वापस कदम रखोगे इतना सब जानने के बाद? क्योंकि आपको अब अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ पता चल चुका है। हो सकता है कि आपके सामने कोई एक ऐसा सच भी सामने आया हुआ है जिसकी वजह से अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए भी रेडी हो। एंड दैट्स वाई अब आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि जो था गलती उनकी थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। खासकर जब वो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए ना, वो थर्ड पार्टी ने उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया। ये चीज़ हुई है आपके रिलेशनशिप में, ये चीज़ मैं होते हुए देख पा रही हूँ कि उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई एंड दे वांट टू कम टू यू लुकिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग इन दिस रिलेशनशिप। आपके साथ वापस नई ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं वो। एक्साइटिंग, कुछ चीज़ों को लेकर एक्साइटेड भी हैं। उन्हें नहीं पता है कि आप मानोगे कि नहीं मानोगे, बट वो आपको मनाने ज़रूर आ रहे हैं। अगर आप मुझसे टाइम फ्रेम पूछ रहे हो ना, तो आई एम सेइंग कि आगे आने वाले 28 डेज से लेकर मैक्सिमम 64 डेज, 28 डेज से लेकर 64 डेज की एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर दिस पाइल कि आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं एंड दे कैन लुक फॉर अ न्यू ग्रोथ इन दिस रिलेशनशिप। कुछ लोग का रिलेशनशिप ऑलरेडी जिनका स्मूथ गोइंग है, आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से या फिर आपके घर परिवार में कमिटमेंट को लेकर बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस बातचीत के बाद आपसे मिलने की प्लानिंग चल रही है। और ऑलरेडी जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं इस वक्त पर। दे वॉन्ट टू मीट यू, मिलना चाहते हैं। दे हैव बंडल्स ऑफ थिंग्स, बंडल्स ऑफ थॉट्स ऑन देयर माइंड। बहुत कुछ उनके दिमाग में ऐसा जो उन्हें आपके साथ शेयर करना, आपको बताना है। आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर एक प्लानिंग उनके दिमाग में ऑलरेडी है। अगर ये प्लानिंग उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग वर्क कर जाती है तो आपके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होने वाला इस रिलेशनशिप पर। नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर किसी को अपने पार्टनर से अनएक्सपेक्टेड कॉल या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। अगर इस वक्त पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही, जिन लोग के पार्टनर इस वक्त पर उनसे झूठ बोल रहे हैं, उन्हें एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है या फिर कर्मा मिल सकता है। एंड ये कर्मा मिलने के बाद आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोल सकते हैं। वैसे तो पहले वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे, ज़िद करेंगे, ज़िद्दीपना दिखाएंगे, बट देन दे विल अपोलोजाइज। साल के अंदर आई एम सीइंग कि कुछ लोग का अपने पार्टनर के साथ डेस्टाइन कनेक्शन है, कुछ लोग का कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और कुछ लोग का सोलमेट। ये 3 कनेक्शन आई एम सीइंग। और जिनके भी ये कनेक्शन है, आप लोग की वापस रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हायर फॉर्म पर है। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल फर्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नाउ वी आर जंपिंग इनटू पाइल सेकेंड। नाउ वी आर डूइंग रीडिंग फॉर द पीपल जिनके पर्सन का नेम इनिशियल सेकंड ऑप्शन के अंदर या फिर सेकंड पाइल के अंदर है। आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, एंड व्हाट नेक्स्ट एक्शन दे कैन टेक फॉर यू। सो वी हैव द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई विल डू 5 कार्ड्स रीडिंग, ऑलराइट। द टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस का कार्ड है, 8 नंबर स्ट्रेंथ का एनर्जी है, एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। कोई है जो यहाँ पर मोर देन 3 टाइम्स, मतलब मोर देन 3 इयर्स रिलेशनशिप पर है। मतलब अभी भले ही आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन चल रही हो, बट आपके रिलेशनशिप को हो चुके हैं 3 साल के आसपास, या तो 3 साल या उससे ज़्यादा। सेकेंड एनर्जी मुझे कुछ ऐसे लोग की दिखाई दे रही है जो इस वक्त मैरिड लाइफ के अंदर हैं, एंड आपकी मैरिड लाइफ को मोर देन 5 इयर्स हो चुके हैं, बट थिंग्स आर स्टक। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में चीज़ें स्टक नज़र आ रही हैं। मैं इस पाइल के अंदर बहुत सारे लोग का जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, आपके मैं 2 तरीके के कनेक्शन फील कर रही हूँ। पहला कनेक्शन मुझे कार्मिक कनेक्शन, टोटली पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है, और आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मास ऑलरेडी पेंडिंग एंड ड्यू चल रहे हैं, जो इस वक्त पर आपके इस लाइफ में आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड आई एम सीइंग द एनर्जी फॉर द पीपल, मतलब उस रिलेशनशिप की एनर्जी फील कर रही हूँ जो इस वक्त पर एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है। DMDF या ट्विन फ्लेम की कनेक्शंस की एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर यू। DMDF और ट्विन फ्लेम, दीज टू एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर यू कनेक्शंस, ठीक है। नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आपने चूज़ किया हुआ है, बट आपके और आपके पार्टनर का
ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस या लियो हो सकता है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ये मेनली दिखाई दे रहा है। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ 5/14/23 कन्फर्म्ड, 8/17/26, 10/20/30, 19/28, दीज कैन बी योर एंड योर पार्टनर्स डेट ऑफ बर्थ। अब बात करते हैं करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज की। आपके रिलेशनशिप की पहली सिचुएशन ब्रेकअप वाली है, नो कॉन्टैक्ट, टोटली सेपरेशन, इवन थर्ड पार्टी भी हो सकती है। फैमिली ने कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी का और फैमिली की एनर्जी ज़्यादा फील कर पा रही हूँ। रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई एम सीइंग हियर, बट मुझे ज़्यादा कोई फैमिली की एनर्जी लग रही है कि आपकी फैमिली ने या फिर एक दूसरे की फैमिली ने आप दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट किया हुआ है, या फिर आपकी फैमिली ही आपकी थर्ड पार्टी बनी पड़ी है, पर्सन की फैमिली थर्ड पार्टी बनी पड़ी है। कोई है जो उनके कान भर रहा है। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त पर ब्लैक मैजिक या फिर इविल आई की एनर्जी आई एम ऑल्सो फीलिंग, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब मैं करंट फीलिंग्स पे बात करूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया हुआ था और किसी और के लिए आपको छोड़ा हुआ था, मतलब प्यार में धोखे वाली चीज़, आपको धोखा दिया, आपने उन पर इमेंस लेवल ऑफ ट्रस्ट किया बट आपको धोखा दिया, आप अभी भी उस पर्सन का वेट कर रहे हो और एक पर्सन को पता भी है कि आप कहीं ना कहीं उनका वेट कर रहे हो, तो पता है ये चीज़ पर्सन को पता है रिग्रेट करवा रही है। पता है पर्सन को क्या करवा रही है कि वो अपनी जगह आज भी सही है और वो तब भी सही थी, सही था, गलती मेरी थी, और अब मैं किस मुंह से उस पर्सन के पास वापस जाऊँ, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब आपके पर्सन को इतने गंदे लेवल वाला बिट्रे, गिल्ट और रिग्रेट हो रहा है कि रिग्रेट उन्हें ऐसा लगता है कि कभी भी वो इस जन्म में पूरा नहीं कर सकते। मतलब पछतावे की एनर्जी है। कोई इंसान है जो आपके साथ गलत करने के बाद पूरी तरीके से पछतावे की एनर्जी में डूबा पड़ा हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। जिस इंसान के लिए उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ बिट्रे किया, वो इंसान तो उन्हें छोड़ के चले गया, वो इंसान उन्हें छोड़ के चली गई, बट वो इंसान अब अकेले रह गए हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अब उन्हें यह है कि वो किस मुंह से आपके पास वापस आएँ। आपके पास वापस आने की कोई वजह या फिर किसी भी तरीके की कोई एनर्जी सुन के दिल दिमाग में नहीं नज़र आ रही है। बहुत सारा पछतावा चल रहा है बस। इस रिलेशनशिप को वापस कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर क्या आगे आने वाले समय में आप उन्हें रीच आउट करोगे कि नहीं करोगे। देखो, खुद तो उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आए, आपसे बातचीत करें, बल्कि वो ये वेट कर रहे हैं कि आप खुद उनके पास आओ और उनसे एक बार बात करने की कोशिश करो। अगर ऐसा आप करते हो तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि खुद उनके पास आने की हिम्मत नहीं है, खुद अपनी तरफ से कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं है उनके पास। उन्हें चीज़ें अच्छी भी करनी है बट खुद से कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं नज़र आ रही है उनमें। अगर ऐसी सिचुएशन में आप पर्सन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो मोर एंड मोर चांसेस कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर नेक्स्ट 23 डेज़ के अंदर अगर आप पर्सन के लिए एक्शंस लेते हो तो आई एम सीइंग कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। ये मैरिड लाइफ के अंदर कम और रिलेशनशिप में ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर मैरिड लाइफ के लोगों की बात करूँ तो आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त पर एक कार्मिक साइकिल चल रही है। आपके पार्टनर इस वक्त पर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि या तो उनकी फैमिली या कोई और उनका दोस्त, ये फैमिली, दोस्त, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके रिगार्डिंग नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में डाल रहा है या फिर डाल रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। कोई और इंसान उनके दिल दिमाग में किसी ना किसी चीज़ की बातें भर रहे हैं जो आप लोग के रिलेशनशिप को ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, बट इस वक्त पर पर्सन अपने पर्सनल स्पेस के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब उन्हें यह है ना कि अगर वो आपके साथ वापस बातचीत करते तो आप कहीं ना किस रिलेशनशिप में उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या करते हो। उन्हें ये लगता है, उन्हें लगता है कि आपके साथ रह के चीज़ें कहीं ना कहीं टॉक्सिक होती हैं या फिर आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके लिए फीलिंग्स एंड इमोशंस होने के बावजूद भी पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं। इस वक्त पर अपने क्लोज वन, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनके दिमाग में ये बात चलती है, अगर वो वापस आते भी हैं तो कहीं ना कहीं आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे। आपके ऑब्सेशन एंड पॉजिटिव एनर्जी से बचने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड डेट्स वाई आप जेलस होते हो, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहते हो, डेट्स वाई जेलस होते हो। आपके पार्टनर को आपका जेलस होना
आपके रिलेशनशिप में केयर करना ऑब्सेशन है, टॉक्सिक एनर्जीज लग रहा है इस वक्त पर, जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल जो इस वक्त पर मैंने डेट ऑफ बर्थ एंड ज़ोडिएक साइंस बताए थे, अगर ये आपके पार्टनर आपके हैं तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं विद इन नेक्स्ट 8 to 15 डेज। 8 से 15 डेज के अंदर इन द नेक्स्ट सेक्शन दे कैन कम टू यू, दे विल मीट यू, एंड इस रिलेशनशिप के अच्छे और बुरी दोनों साइड के बारे में आपसे बातचीत हो रही है। जो लोग इस वक्त पर किसी तरीके का कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 11 वीक्स के अंदर आपको पर्सन से किसी तरीके का कम्युनिकेशन मिल सकता है एज पर द करंट एनर्जीज। चीज़ें अच्छी हैं। इस साल के एंड तक आपका रिलेशनशिप एक मेजर टर्न ले सकता है, कोई बहुत बड़ा मोड़ ले सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं अपने पर्सन, अपने हस्बैंड वाइफ से कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं, आगे आने वाले मैक्सिमम 120 डेज़ के अंदर, आई मीन मैक्सिमम 4 मंथ्स के अंदर आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी नो कांटेक्ट है, दे कैन कांटेक्ट यू एंड इस रिलेशनशिप को वापस ग्रो करने के बारे में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ चुकी है और उन्हें रियलाइज़ हो रही है। This is all for your pal second. Thank you so much for watching this and joining me. Have a nice day to you.